दोस्तों दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा पॉइंट जहां अगर एक चिंगारी भड़के तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जल सकती है। और आज वही चिंगारी अमेरिका और ईरान के बीच भड़क चुकी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं कि हॉर्मुज़ खोलो। जी हां, चंद घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने साफ-साफ ईरान को एक अल्टीमेटम दिया है, यू हैव ओनली 48 आवर, ओपन द स्ट्रेट हॉर्मुज़, प्लीज़ हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल दो वरना सबक सीखने के लिए तैयार रहो। जी हाँ, वरना ईरान को मैं स्टोन एज में पहुंचा दूंगा। जी हाँ, ये कथन है डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ईरान ना तो डर रहा है और ना ही ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे झुक रहा है, बल्कि ईंट का जवाब बिल्कुल बहुत बड़ी मिसाइल से दे रहा है। बहुत बड़े हम कह सकते हैं कि पहाड़ के पत्थर से दे रहा है। दांत खट्टे कर रहा है इस समय ईरान अपने दम पर अकेला। जी हाँ, इजराइल के भी और अमेरिका के भी। सर ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट है, जिस पर अब ईरान ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। और ये वही रूट है जहां से 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई होती है। या हर दिन करीब 17 से 20 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से अन्य देशों तक, दुनिया के 20% देशों तक पहुंचता है। लेकिन आज हालात ये है कि हजारों जहाज यहां पर फंसे हुए हैं। सप्लाई चेन टूट चुकी है। तेल की कीमतें उन तमाम देशों के अंदर आसमान छू रही है। और इस बीच अमेरिका ने दे डाली है ईरान को धमकी कि मंगलवार से पावर प्लांट डे और ब्रिज डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। मतलब कि अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा एक बहुत बड़ा हमला करेगा। यानी कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला हुआ तो ईरान खत्म। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ पर पलट जाती है। जी हाँ, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के फाइटर जेट को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। अभी चंद घंटों पहले दोस्तों सोचिए, वो फाइटर जेट जिसका डंका अमेरिका ने काफ़ी अधिक पीटा था। जी हाँ, हमारा फाइटर जेट इराक की पकड़ में नहीं आता है, इसको कोई हरा नहीं सकता है। ईरान ने सोचिए उसको राख बना दिया। मतलब कि उसके राख बनते ही ईरान ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया है। और इन शॉर्ट इस फाइटर जेट के बाद में वैश्विक स्तर पर अमेरिका की छवि के ऊपर, उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसके इन्वेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा हुआ है। जी हाँ, और इसके बाद ट्रंप अंदर से भरा पड़ा है, भुना पड़ा है। जी हाँ, ज्वालामुखी बना हुआ है। और चंद घंटों बाद शायद ट्रंप एक उग्र रूप धारण कर लेगा। जी हाँ, ईरान को सबक सिखाना स्टार्ट कर देगा। बस वो करना है चंद घंटों का और इंतजार। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है कि ईरान सीधे इस युद्ध में नहीं लड़ रहा है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को ये बंदा वॉर जोन बना रहा है। सो गाइस, ईरान की ताकत सिर्फ सेना नहीं, ध्यान रखेगा, ईरान के पास में इस समय है एडवांस मिसाइल सिस्टम। मतलब कि ईरान को कहीं बैकेट में कोई देश एक बहुत बड़ा सपोर्ट पक्का कर रहा है, जो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन पीठ पीछे पक्का इसका सहयोग कर रहा है। सोचिए, ईरान एक छोटा सा देश अपने दम पर इस जंग को 30वें दिन में एंटर करवा जाता है। सोचिए, छोटा सा देश इस समय ट्रंप को, अमेरिका को आंखों में आग डाल करके अपनी शर्तें सुना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि ईरान के पास वर्तमान में इसके पास एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है अपना खुद का। मतलब कि ईरान इस समय चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके पास एक लंबा रेगिस्तान है। या कोई भी दुश्मन देश इसके देश के अंदर नहीं घुस सकता है जमीन से। और ईरान के पास उस समय गोरिल्ला वॉरफेयर, या गोरिल्ला वॉरफेयर में ईरान ने बहुत बड़ी महारत हासिल कर रखी है। और यही वजह है कि अमेरिका अभी तक ग्राउंड इन्वेशन से बच रहा है, क्योंकि ये जंग आसान नहीं है। या जमीन से लड़ना, इस लगातार ऊपर आसमान से क्या हो रही है, बॉम्बार्डिंग हो रही है। और अगर चंद घंटों बाद अगर ये टकराव, ये जंग अगर बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, दुनिया में रिसेशन का खतरा पक्का बढ़ेगा। और भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होगा, शायद आसमान छू जाए या फिर आसमान में भी छेद कर बैठे। और मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध के मैदान में तब्दील हो सकता है। तो ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान की जंग नहीं है, ये वो जंग है जिसका असर हमारी, आपकी, हम सबकी जेब पर होगा। और अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रत्यक्ष रूप से अन्य देशों के ऊपर भी इस जंग का एक नेगेटिव इंपैक्ट पक्का पड़ेगा। बस वेट एंड वॉच, चंद घंटों का हमको करना है और इंतजार। बट उस वीडियो को पॉज करके आपको क्या लगता है, क्या सच में जंग विकराल रूप धारण करेगी या फिर इन देशों के बीच में कोई शांति समझौता होगा? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।